दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। यूपी का आगामी असेंबली चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और बीजेपी इस सिलसिले में बहुत ही डिफेंसिव होकर बैटिंग करना चाहेगी, लेकिन इसी बीच में जब उसकी बॉलिंग का नंबर आएगा तो वो इस सियासत के मैदान में ध्रुवीकरण के और सांप्रदायिकता के बाउंसर्स खेल सकती है, यानी मार सकती है। इससे वहां की जो रीजनल पार्टियां हैं या जो विपक्ष है उसको बहुत संभल के खेलना होगा, पूरी किट में आना होगा ना रीजनल पार्टीज को। खैर, इसी सियासत के मैदान में अगर हम बात करें तो 16 नवंबर 2021 से शुरुआत हो गई है इस असेंबली चुनाव के मैच की। तो 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, लेकिन ये उद्घाटन हवाई रनवे का था या एक्सप्रेसवे का, ये तय करना जरा मुश्किल हो रहा था, चूंकि वहां जहाजों के करतब ज्यादा थे और सड़क पर किसी कार को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन नहीं किया गया था। खैर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रिबन काटा जा रहा था और इस रिबन को काटने के लिए कैंची दिल्ली से मंगाई गई थी, ऐसा कहना है समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसी वक्त सुल्तानपुर की फिजा में जहाज करतब दिखा रहे थे। राफेल, मिराज, सुखोई और जगुआर जंगी जहाज अपने करतब दिखाने में मसरूफ थे और सुल्तानपुर के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ 3.2 किलोमीटर लंबी एक इमरजेंसी हवाई लैंडिंग पट्टी बनाई गई है। तो वो लड़ाकू जहाज ऊपर से आते थे और उस हवाई लैंडिंग पट्टी को गोया बोसा देकर जा रहे थे। तो ये करतब एक अद्भुत नजारा वहां पर पेश कर रहा था और बहुत रोमांचक भी था। यही तो है हमारे पीएम साहब की खासियत, इसीलिए उनको इवेंट मैनेजमेंट का मास्टर कहा जाता है। उनको 10 क्लास पास कहने वाले कहते रहे, किंतु कई विषयों में प्रधानमंत्री मोदी की मास्टरी है। अब डिग्री चाहे स्कूल के अंदर से ली जाए या बाहर से, इससे क्या फर्क पड़ता है? ना तो उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही उनकी पार्टी पर, और देश पे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। दरअसल 2012 में मायावती के कार्यकाल में नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेस बनाया गया था और मायावती का ये आइडिया था, जिसमें करीब 126 करोड़ रुपए के यमुना एक्सप्रेस वे के घोटाले का मायावती पर आरोप भी है, जिसको हम ताज कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिसकी जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। 2016 में इसी एक्सप्रेसवे का अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया था, जिसका एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट प्लान लखनऊ से बलिया तक का था और अब लगभग 6 वर्ष के बाद इसका उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम योगी ने 16 नवंबर 2021 को कर दिया है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री एक बार फिर गलती से तारीख भूल गए थे, या जानबूझकर ऐसा उन्होंने किया होगा, ये वो बता सकते हैं। और उन्होंने कहा कि 19 माह में इस एक्सप्रेसवे को तैयार कर लिया गया और दरअसल योगी कर्मयोगी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ में इसका शिलान्यास करके गए थे 2018 में। टोटल 9 जिले आपस में जुड़ते हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे पर और आजमगढ़ का नंबर 6 है, यानी 6 जिलों तक आते आते तकरीबन पहले ही 4.5 साल गुजर चुके थे इस प्रोजेक्ट पर काम होते हुए। हमारे कहने का मतलब यह है कि 19 महीने की जो डेट दी है, तारीख दी है कि 19 महीने में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कंप्लीट कर लिया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 6 साल में पूरा हुआ है। यानी जो प्रोजेक्ट प्लान है वो कुछ इस तरह से है। एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को आपस में जोड़ता है। पीएम आजमगढ़ में कौन से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर गए, विपक्ष पूछ रही है, क्योंकि पूर्वांचल का तो 2016 में ही उसका शिलान्यास हो चुका था। विपक्ष भी पूछ रही है और जनता भी। खैर, इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी 2 रहस्यमय सच्चाइयां आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक। नफरत भरी और चापलूस पत्रकारिता के अंधेरों के बीच निष्पक्ष और साफ सुथरी पत्रकारिता की एक नई किरण, टाइम्स ऑफ पीडिया आपके साथ। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले
जिन रहस्यमय 2 स्टोरीज की बात हम आपसे कर रहे थे, उनमें से एक तो यह है कि जिस पार्टी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया वो सत्ता से बाहर हो गई है। ये तारीख है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। 2009 में मायावती ने उद्घाटन किया, सत्ता से बाहर। 2016 में अखिलेश ने इसका उद्घाटन किया, सत्ता से बाहर। योगी और मोदी ने अब किया है। ये भी दोनों बाहर का रास्ता काटने की तो पूरी कोशिश करेंगे, किंतु भविष्य का राज तो रब को ही मालूम है। जिस तरह का सामाजिक और सियासी माहौल बीजेपी के खिलाफ इस वक्त देखने को देश में और पूरे प्रदेश में खासतौर से मिल रहा है, वो इस तरफ इशारा करता है। दूसरा जो रहस्य है, अखिलेश यादव ने जब इसका उद्घाटन किया तो मायावती को नहीं बुलाया, योगी आदित्यनाथ ने जो है अखिलेश को नहीं बुलाया, और अब गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में, जो अब गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होने जा रहा है कुछ दिन के बाद, उस समारोह में आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। और इसका अल्ट्रासाउंड फिलहाल जुर्म है। एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य देश में बहुत देरी से हुआ, ये सच है। 342 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। इससे कई बहुत बड़े फायदे होने जा रहे हैं। कारोबारी तिजारती फायदे इससे ज्यादातर हो सकते हैं, लोगों का सफर आसान हो सकता है। और एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू हुआ और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे जनता के 22,497 करोड़ रुपए से देश के मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर बनाया है। 9 जिलों से गुजरता हुआ ये एक्सप्रेसवे, जैसे हमने आपको बताया था कि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को आपस में ये जोड़ेगा। अद्भुत यानी एक काम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये खुशकिस्मती है हमारे प्रधानमंत्री की और इस पार्टी की कि इसमें जो काम पिछली सरकारों के दौर में शुरू हुए थे, जिनका शिलान्यास हुआ था, उनका रिबन ये पार्टी और प्रधानमंत्री काट रहे हैं। ज्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। चुनाव से पहले कई कामों को जल्दी में पूरा किया जाएगा ताकि उसका लाभ वोट हासिल करने में किया जा सके, और ऐसा होता है। किंतु दर्शकों का कहना यह है कि जुमलेबाजी, झूठ और सांप्रदायिकता तथा नफरत के वायरस से छुटकारे के लिए इस बार बीजेपी को जनता 2 डोज देगी। एक तो 2022 में देगी और उसकी जो दूसरी डोज होगी वो 2024 में होगी। इसके बाद देश से खौफ और भय का जो वायरस है खत्म हो जाएगा और जुमलेबाजी से देश को मुक्ति मिल जाएगी। ये दर्शकों का कहना है, उनके ट्वीट्स जो हमारे सामने हैं। मगर वायरस अपनी शक्ल और प्रवृत्ति बदलता रहता है और कई बार आर्टिफिशियल वायरस बना भी लिए जाते हैं, जिनसे बचाव की दवा बनाने में 5 वर्ष लग जाते हैं। जी, चुनावी 5 वर्ष। इस बीच वायरस अपना काम कर जाता है। इससे बचने के लिए जनता के पास जब तक कोई एंटीवायरस कवच तैयार न हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, आगामी यूपी के चुनाव टक्कर का चुनाव होगा। ये मैच जब आप देखेंगे सियासी मैदान में तो ये बहुत टक्कर का मैच होगा। देखना यह है कि जनता किस तरह से इस पूरे मैच को खेलती है और देखती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप टाइम्स ऑफ पीटीआई चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया।